अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विल्को ग्राफिक्स। मैं हूं प्यारे वसीम। फ्रेंड्स, आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर बिगिनर कोर्स की क्लास नंबर 4 है और आज हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल और स्टार टूल का क्या यूज़ है। इसी के साथ साथ आपको आज सिलेक्शन टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, पर आज की क्लास में मैं इस टूल के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं टॉपिक की तरफ। रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट की है M। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद आर्टबोर्ड पर डबल क्लिक करने से आपके सामने ये छोटी सी विंडो ओपन हुई है जिसमें आपको शेप की विड्थ और हाइट देनी है। फॉर एग्जांपल 250 बाय 250। ये आपके सामने 250 बाय 250 की एक शेप क्रिएट हुई है। आप बिना किसी विड्थ और हाइट के भी फ्रीली अपनी मर्ज़ी से शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक से आप माउस को ड्रैग करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी साइज़ और किसी भी तरह से शेप को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शेप क्रिएट करते वक्त साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपकी साइज़ प्रोपोर्शनली चारों साइडों से बराबर छोटी या बड़ी क्रिएट होगी। ये आपको दरमियान में एक पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको गाइडलाइन कहते हैं। ये इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त आप जितनी भी शेप को बड़ी या छोटी करेंगे इसकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी। ये साथ में आपको विड्थ और हाइट भी शो हो रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिलेक्शन टूल के मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आप V से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो इसके कॉर्नर पर ही आपको छोटे से सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन कि आप किसी भी शेप में जिसमें कॉर्नर्स होंगे आप उनको स्मूथ कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन से इनमें से किसी एक को भी राउंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे राउंड कर लें। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप शेप को क्रिएट करने के बाद सिलेक्शन टूल से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। अगर आप शेप को मूव करते वक्त साथ में शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये एक सीधी लाइन में मूव होती रहेगी 45 डिग्री के ज़ाविये से। अगर आपने कोने में इसको मूव करना है तो ये बिल्कुल 45 के एंगल से एक सीधी लाइन में मूव होगी। रिसाइजिंग ऑफ शेप, आप शेप को क्रिएट करने के बाद भी इसको अपनी मर्ज़ी से रिसाइज कर सकते हैं। आप शेप के किसी भी कोने से पकड़कर इसको रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करते वक्त भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक ही प्रोपोर्शन से छोटी या बड़ी होगी, कुछ इस तरह से। शेप को रोटेट करने के लिए सिलेक्शन टूल से शेप को सेलेक्ट करके शेप के थोड़ा सा बाहर माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो माउस का कर्सर 2 एरोज में चेंज हो जाएगा। अब आप लेफ़्ट क्लिक से इसको मूव कर सकते हैं। साथ में अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल से मूव होगी। क्योंकि ये एक चारों साइडों से बराबर शेप है तो आपको सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं एक और शेप क्रिएट करता हूँ। इसको मूव करते हैं शिफ्ट के साथ 45, 90 डिग्री, 135, 180, 225, 270, 315 और 0 मीन 360। आप एक शेप को ज़्यादा से ज़्यादा 360 में रोटेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी शेप की कॉपी भी ले सकते हैं। उसके लिए आप Ctrl+C और Ctrl+V के तरीके से भी शेप को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी शेप की एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ को मिनटों में कॉपी कर लेंगे। उसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करें और जिस साइड पर आपको इसकी कॉपी चाहिए वहाँ पर इसको ड्रैग करें और साथ में Alt की प्रेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको राइट साइड की तरफ यहाँ पर इसकी कॉपी चाहता हूँ तो मैंने Alt की प्रेस की तो आपके सामने माउस 2 कर्सर में शो हो रहा है। इट मीन्स कि अब ये इस शेप की कॉपी लेने वाला है। तो सबसे पहले आप माउस की लेफ़्ट की रिलीज़ करेंगे, ना कि Alt की। लेफ़्ट की रिलीज़ कर दें और Alt की भी रिलीज़ कर दें। आपके सामने एक शेप क्रिएट हो गई है। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाली साइड पर एक शेप
की कॉपी लेना चाहूँ तो ऑल्ट के साथ मैं यहाँ से भी कॉपी ले सकता हूँ, इस साइड से भी ले सकता हूँ, इस साइड से भी देख सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कॉपीज़ तो ले ली, लेकिन ये एक प्रोपोर्शनली और एक सिंथ में कॉपी नहीं हुई। अगर आपको इसी शेप की बिल्कुल सीध में कॉपी चाहिए तो कॉपी लेते वक्त आपको साथ में शिफ्ट की का यूज़ करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया, सामने की तरफ आप ड्रैग करते जा रहे हैं और ये देखिए आप थोड़ा सा ऊपर हो गए। साथ में अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक लाइन में कॉपी हो रही है। और यहीं पर आप आल्ट की प्रेस करें और अब लेफ़्ट की रिलीज़ कर दें माउस से। ये आपके सामने एक बिल्कुल सीधी लाइन में कॉपी हुई है। इसी तरह से मैं नीचे भी कॉपी ले लेता हूँ। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में आपको अल्ट की, शिफ्ट की और कंट्रोल की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आएगा। वक्तन फ़वक्तन मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। अगर आपको किसी शेप की एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो आप शेप को बार बार अल्ट के साथ कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार अल्ट की से कॉपी ले लें शेप की और उसके बाद बिना कुछ किए कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं। उसी डायरेक्शन में, उसी साइज़ की, उसी डिफरेंस से बहुत सारी शेप्स क्रिएट होती जाएंगी। इनको कर्सर से सिलेक्ट ऑल करें, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट ऑल करें और नीचे की तरफ अल्ट के साथ कॉपी कर दें। अब फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब आपने देखा कि मिनटों में आपने बहुत सारे बॉक्सेस को कॉपी करके एक पैटर्न बना लिया है। आप जिस डायरेक्शन में इसकी कॉपी लेंगे ये आपको कंट्रोल डी से उसी डायरेक्शन में कॉपीज़ बना के दे देगा। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा शेप्स मौजूद हैं और आप उन सब को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल की प्रेस करेंगे तो सारी शेप्स सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप इन सारी शेप्स को एक साथ रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और अल्ट के साथ कॉपी भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा शेप्स मौजूद हैं और आप उनमें से कुछ शेप्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले एक शेप को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप शिफ्ट की प्रेस कर देंगे। अब आप जिस भी शेप को सेलेक्ट करेंगे वो शेप सिलेक्शन में आती जाएगी और आप उन शेप्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं या इनकी कॉपीज़ भी ले सकते हैं ऑल्ट की के साथ। दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्मार्ट गाइड्स के बारे में बताता चलूँ कि जब हम किसी भी शेप को क्लिक करके मूव करेंगे तो आपके साथ ये छोटी सी गाइडलाइन शो हो रही हैं पिंक कलर में। इनको गाइडलाइंस कहते हैं। अगर आपके पास ये डिसेबल हैं तो आप व्यूज़ में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद स्मार्ट गाइड पर यहाँ पर चेक लगा देंगे। अगर आपके पास ये चेक नहीं लगा हुआ तो व्यू में जाकर इसको चेक लगा दें। ये आपको किसी भी शेप को मूव, रोटेट और कॉपी करने में बहुत हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स अभी और टूल्स पर जाने से पहले मैं आपको फिल एंड स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। फिल से आप किसी भी शेप के अंदर कलर भर सकते हैं और स्ट्रोक से आप किसी भी शेप की आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कलर भरने के लिए आप शेप को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके ऊपर लेफ़्ट बॉक्स पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर दे देंगे। इस बॉक्स से आप शेप के कलर को फिल कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक के कलर को चेंज करने के लिए आप राइट साइड के इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इनमें से कोई भी कलर आप फिल कर दें। क्योंकि इस वक्त स्ट्रोक बहुत छोटा है तो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ से आप स्ट्रोक को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से और आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको स्ट्रोक में कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको स्ट्रोक्स के बारे में मुकम्मल एक क्लास में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसकी एक मुकम्मल क्लास बनाएंगे। आज के लिए आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि स्ट्रोक होता क्या है। दोस्तों कलर भरने और स्ट्रोक के कलर को चेंज करने के लिए काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप लेफ़्ट में जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर फिल करने के लिए शेप को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम राइट पे आपको ये आउटलाइन का बॉक्स नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से फिल सेलेक्ट किया हुआ है तो फिल का कलर रिमूव कर देंगे।
इसी तरह से आउटलाइन का कलर रिमूव करना है तो आउटलाइन के बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और नॉन पर क्लिक कर देंगे। इस वक्त आपकी शेप मौजूद तो है मगर इसमें ना तो फिल है ना स्ट्रोक है, सिर्फ आपको एक पाथ दिखाई दे रहा है जिसको अगर आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे तो दिखाई देगा। अगर आप किसी शेप के फिल और स्ट्रोक के कलर्स को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले सेलेक्ट करेंगे शेप को, फिर यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो फिल का कलर स्ट्रोक में और स्ट्रोक का कलर फिल में आ जाएगा। और अगर आपने शेप को बाय डिफ़ॉल्ट कलर देने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे जिससे फिल में वाइट कलर और स्ट्रोक में ब्लैक कलर फिल हो जाएगा और स्ट्रोक भी 1 पॉइंट पर आ जाएगा। आपने देखा था कि पहले 10 पॉइंट का स्ट्रोक था, जब हमने इसको डिफ़ॉल्ट कलर दिए तो स्ट्रोक 1 पॉइंट का रह गया है। फिल और स्ट्रोक के सारे काम आप यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल कलर चेंज करेंगे, स्ट्रोक के लिए आप नीचे यहाँ से स्ट्रोक का कलर दे देंगे और अगर आपने स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी शेप की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से करेंगे, ये देखें। और अगर किसी शेप में फिल मौजूद ना हो और सिर्फ स्ट्रोक हो तो तब आप उसको फिल पर क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना है तो शेप सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल की। राउंडेड रेक्टेंगल टूल बिल्कुल रेक्टेंगल टूल ही की तरह है, बस इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ कॉर्नर्स के राउंड होने का है। अगर हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेकर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ में विड्थ और हाइट शो हो रही हैं जो कि आपने रेक्टेंगल टूल में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको कॉर्नर रेडियस नज़र आ रहा है जिसका मतलब है कि आपने शेप के कॉर्नर्स को कितना राउंड करना है। अगर मैं 5 पॉइंट के साथ एक शेप को क्रिएट करता हूँ तो आप देखें इस वक्त जो इसके कॉर्नर्स राउंड हैं ये 5 पॉइंट्स राउंड हैं। इसी तरह से अगर मैं 15 पॉइंट्स दूं तो ये जो आपको शेप नज़र आ रही है इसमें कॉर्नर्स 15 पॉइंट्स राउंड हैं, लेकिन दोनों का साइज़ शेप का बिल्कुल सेम है। डिफरेंस सिर्फ राउंडेड कॉर्नर्स का है, ये देखें। दोस्तों अब बात करते हैं एलिप्स टूल की जिसकी शॉर्टकट की है L। एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद अब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विड्थ और हाइट शो होगी। अगर ये सेम होंगी तो आपके सामने एक परफेक्ट सर्कल ड्रा होगा और अगर इन वैल्यूज़ में थोड़ी सी भी चेंजिंग हुई तो आपके सामने कुछ इस तरह से शेप ड्रा होगी। अगर आप फ्री हैंड इस टूल को यूज़ करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ और किसी भी शेप का सर्कल बना सकते हैं। और अगर आप साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको परफेक्ट सर्कल की शेप नज़र आएगी जिसको आप जितना मर्ज़ी छोटा या बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन टूल ठीक एलिप्स टूल के नीचे दिया गया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई है जिसमें रेडियस और साइड्स का जिक्र हो रहा है। रेडियस मीन के कितना साइज़ होना चाहिए शेप का और साइड्स मीन के उसमें कितने कॉर्नर्स होने चाहिए। अगर मैं 3 कॉर्नर्स देकर ओके करूँ तो ये आपके सामने एक ट्राइंगल शेप बन के सामने आई है। इसी तरह से अगर मैं इसमें 5 कॉर्नर्स रखता हूं तो ये आपके सामने 5 कोनों वाली शेप नज़र आ रही है। दोस्तों इसके अलावा आप शेप क्रिएट करते हुए भी अपनी मर्ज़ी से इसको जितने चाहें कॉर्नर्स दे सकते हैं। अप की से आप कॉर्नर्स ज़्यादा और डाउन की से कम कर सकते हैं। कम से कम आप 3 कॉर्नर्स दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने चाहिए होंगे आप दे देंगे। एक टाइम में ये आपको सर्कल बनकर नज़र आने लगेगा और जितने साइज़ का हमें चाहिए होगा उतना हम इसको ड्रैग करके बना सकते हैं। अगर आपको ये सीधी लाइन में चाहिए तो आप इसको ड्रॉ करते वक्त साथ में शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो आपकी शेप बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। दोस्तों अब बात करते हैं स्टार टूल की। स्टार टूल बिल्कुल पॉलीगन टूल के नीचे दिया हुआ है। स्टार टूल को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ में रेडियस 1 और रेडियस 2 शो हो रहा है और इसके साथ आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। पॉइंट्स मीन कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स का आपको स्टार चाहिए। और रेडियस 1 में स्टार के कॉर्नर्स की लंबाई होगी और रेडियस 2 में स्टार्स के कॉर्नर की चौड़ाई होगी। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं 150 पॉइंट्स का रेडियस देता हूँ और 50 पॉइंट
रेडियस में इसकी चौड़ाई देता हूँ और 5 कॉर्नर्स रखता हूँ तो ये स्टार आपके सामने इस तरह से शो हो रहा है, ये देखें। और अगर मैं 50 पॉइंट्स का रेडियस 1 यानी कि लंबाई और 100 पॉइंट्स का रेडियस 2 यानी कि चौड़ाई देता हूँ तो आपका स्टार इस शेप में नज़र आएगा। स्टार टूल को ड्रा करते वक्त आप डाउन की से इसके कोने कम और अप की से ज़्यादा कर सकते हैं और बाद में आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसके किसी भी कोने को स्मूथ कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और अब आपको इन तमाम टूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि इनका क्या इस्तेमाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताऊंगा और आपको स्ट्रोक पैनल्स का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक मुकम्मल उसकी क्लास रखूंगा और उसमें आपको स्ट्रोक के मुतल्लिक सारी डिटेल दूंगा। साथ में जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी तो आपको प्रॉपर्टी बार और बाकी जितने भी पैनल्स हैं इन सब की सेटिंग्स और इनका इस्तेमाल बताऊंगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।